अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर लाइव सेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने और साइमा ने लास्ट ट्यूसडे से एक सेशन शुरू किया है जिसमें हम डिफरेंट बिजनेस ओनर्स को बुलाते हैं और आज इस सिलसिले की है सेकंड एपिसोड। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरा नाम शहला है, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है और मैं बहरीन में रहती हूँ अपनी फैमिली के साथ। बाय प्रोफेशन मेरा ताल्लुक होटल इंडस्ट्री से रहा है, लेकिन फ़िलहाल मैं एक फुल टाइम स्टे एट होम मॉम हूँ और अपना डिजिटल बिज़नेस चला रही हूँ घर से। तो ये तो था कुछ मेरा इंट्रोडक्शन। अब साइमा है मेरे साथ जो कि इस सेशन को होस्ट कर रही है, तो हम साइमा से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साइमा। वालेकुम अस्सलाम शैला, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। अच्छा जनाब, अस्सलाम वालेकुम जी। जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं या रिप्ले देख रहे हैं, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि साइमा मेरा नाम है और मैं कनाडा में रहती हूँ अपनी फैमिली के साथ। बाय प्रोफेशन मैं डॉक्टर हूँ और क्लिनिकल रिसर्चर हूँ और मैंने मोर देन 10 ईयर्स प्रैक्टिस की है और अभी मैं एज़ अ रिसर्चर मैं जॉब कर रही हूँ कनाडा में और इसके साथ-साथ मैं अपना डिजिटल बिज़नेस रन कर रही हूँ फ्रॉम द पास्ट 3 एंड हाफ ईयर्स। तो ये एक मेरा छोटा-सा इंट्रोडक्शन है। तो मैं ये चाहूँगी कि जो लोग हमें लाइव सेगमेंट देख रहे हैं या फिर रिप्ले देखेंगे, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिएगा कि आप लोग हमने कहाँ से आपने ट्यून इन किया है, ताकि हमें पता चल सके कि हमें जो लोग हैं इस बिज़नेस के बारे में जो जानना चाहते हैं, वो कहाँ-कहाँ से हमें अप्रोच कर रहे हैं। तो आज जो है हमारे साथ जो बिज़नेस ओनर हैं वो क्या कहते हैं, उनका ताल्लुक यूएस में रहती हैं और उनका नाम इकरा है, तो मज़ीद उनके बारे में जानेंगे। तो लेट्स वेलकम इकरा। अस्सलाम वालेकुम इकरा। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, पता है साइमा, इकरा की और मेरी जब भी बात होती है ना, तो जी। बड़ा मुझे अच्छा लगता है क्योंकि हमारा जो है वो प्रोफेशनल बैकग्राउंड सेम है। ओके, Mhm. और आई थिंक करंट सिचुएशन जो है हम दोनों की वो भी कुछ सिमिलर ही है। That's करंट good. लाइफ में बच्चों के बिल्कुल। साथ तो हमेशा बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये है कि इकरा अपने बारे में प्लीज इंट्रोड्यूस कराए अपने आप को हमारी ऑडियंस के लिए। यस श्योर। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि साइमा ने और शैला ने मेंशन किया, मेरा नाम इकरा हसन है। मैं ओरिजिनली पाकिस्तान से हूँ। अब टेक्सास यूएस में अपने हस्बैंड और बेटी के साथ रहती हूँ। बैक होम मैं टीचर थी, मैंने टीचिंग किया 5 इयर्स और यूएस आने के बाद मैंने फील्ड अपनी थोड़ी सी चेंज की थी। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जॉब की मैंने और बस फिर बहुत सी मदर्स की तरह जैसे सबकी प्रायोरिटी जब बच्चे हो जाते हैं, जब बच्चे आपकी लाइफ में आते हैं, तो फिर इसी तरह ही मेरी भी बेटी हुई। तो मुझे इसको डे केयर भेजना मेरे लिए टफ था क्योंकि डे केयर छोड़ने पे मैं ऑलमोस्ट सब कुछ मैनेज कर लिया था, लेकिन मुझे इस बात को सोच के कि 3 माह की या 4 माह के बच्चे को डे केयर कैसे मैं छोड़ूं, तो बस इस वजह से मैंने अपनी जॉब छोड़ी और उसके बाद ऑनलाइन ऑप्शंस के लिए सर्च करती रहती थी क्योंकि मुझे था कि मैं अपने लिए सॉरी और अपने बच्चों इसके लिए और अपनी फैमिली के लिए भी कुछ करना चाह रही थी घर से ही। तो ऑनलाइन ऑप्शंस के लिए सर्च करती थी और फिर इस बिजनेस में आई। इस तरह बिजनेस स्टार्ट किया मैंने। ओह दैट्स गुड टू नो इकरा, बिकॉज बिल्कुल आपने सही कहा इकरा कि जब बच्चे हो जाते हैं तो ऑफ कोर्स हमारी जिंदगी की प्रायोरिटीज भी चेंज हो जाती हैं और हम चाहते बिल्कुल हैं कि हमारी एग्जैक्टली। जिंदगी जो है अपने बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमे और अगर हमें कुछ अर्निंग भी करनी है तो वो ऐसे ही हो कि हमारे जो है बच्चे जो है वो सफर ना करें। बिल्कुल आपने सही बल्कि ये रीजन जो है आपने जो दिया है कि ऑफ कोर्स बच्चे छोटे हैं, देयर आर सो मेनी वुमेन्स जिनका यही रीज़न है, जिनके छोटे बच्चे हैं स्पेशली, कि जो नहीं चाहती हैं कि अपने बच्चों को डे केयर में छोड़ें और जो है बाहर जाके जॉब करें। तो इकरा आपने ऑलरेडी तो बता दिया हमारे व्यूअर्स को कि आपने ये बिज़नेस क्यों जॉइन किया है। तो मैं ये चाहूँगी कि आप ज़ाहिर-सी बात है, देखें ऑनलाइन बिज़नेस में जब हम आते हैं, अब जो ज़माना चल रहा है, तो लोग जो है बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल है होते हैं और समझते हैं कि बस ऑनलाइन बिज़नेसेस जो स्कैम्स एंड ऑल दोज़ स्टफ है। तो आपका क्या सिचुएशन थी कि आपको भी यही सारे आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे थे कि कहीं ये स्कैम ना हो, या फिर ये आपने जो अपॉर्चुनिटी देखी या आप जिनके साथ कनेक्ट हुई तो आपने कहा कि नहीं दिस इज इट और ये चीज़ मेरे लिए है और मैं आई विल गो फॉर दैट एंड और फिर उसके बाद आपको क्या अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा यू नो
आर्ग्यूमेंट्स करनी पड़ी कि नहीं आई वांट टू डू दैट, आई वांट टू डू दैट, और या फिर ये कि आपके हस्बैंड ने सपोर्टिव थे और उन्होंने आपको सपोर्ट किया कि यस इफ यू वांट टू गो फॉर दैट थिंग जस्ट गो फॉर इट? या जैसे पहले मैंने मेंशन किया है कि मैं घर से कुछ करना चाहती थी और बेटी ही रीज़न था वाई थी मेरी बिजनेस स्टार्ट करने की। और जब मुझे इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का पता चला था तो थोड़ी सी कह लें कि ये नेचुरल चीज़ है, हम स्केप्टिकल होते हैं, तो मैं थोड़ी सी थी, लेकिन ओवर थिंकिंग मैंने नहीं की, क्योंकि इससे पहले मेरा एक एक्सपीरियंस ऑनलाइन हो चुका था। वो अच्छा नहीं रहा था। मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन वहां पे कोई गाइडेंस नहीं थी। जस्ट मैंने एक फी पे की और वो काफी ज्यादा थी, और वहां से ये हुआ कि जब मैंने स्टार्ट किया, ट्रेनिंग ही मैं कर रही थी, तो उन्होंने मुझे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो वैसे भी मुझे उस बिजनेस मॉडल की इतनी समझ नहीं आई, कोई गाइडेंस नहीं थी। तो मैं इस वजह से थोड़ी सी स्केप्टिकल थी कि एक बैड एक्सपीरियंस था मेरा पहले। लेकिन जब मैंने एक्सप्लोर किया, बिजनेस देखा सब कुछ, और इतनी बड़ी कम्युनिटी की सपोर्ट देखी, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया था। और हस्बैंड स्केप्टिकल नहीं थे, सपोर्टिव थे। और उन्होंने बस ये कहा कि देख लो, ये लेजिटिमेट हो, क्योंकि हम यूएस कनाडा में या डिफरेंट कंट्रीज में रहते हैं, तो हमें कोई ऐसा काम ही करना है हमने जहाँ पे हम टैक्स भी पे कर सकें। सो मैंने ये चीज देखी, और कि नहीं, यहाँ पे गाइडेंस बहुत ज्यादा है, सपोर्ट बहुत है। तो जस्ट फिर मैंने स्टार्ट विद इन 1 वीक मैंने स्टार्ट कर लिया था। और ओवर थिंकिंग नहीं मैंने की थी, और स्केप्टिकल थोड़ी सी थी। एग्जैक्टली, बिल्कुल देखें, बिल्कुल इकरा आपने सही कहा कि स्केप्टिकल होना जो है ये नेचुरल चीज है और होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक आप स्केप्टिकल नहीं होंगे तब तक आप चीजों को सही तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर सकते, सही तरीके से उन चीजों के बारे में आप जान नहीं सकते, राइट? लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इतने ज्यादा स्केप्टिकल हैं कि आप जिंदगी में बल स्टक होकर रह गए हैं और जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या जिंदगी में आपको कोई भी मौका दिखाया जा रहा है उस मौके को भी अभी अवेल नहीं कर रहे हो, आप जहाँ हैं वहीं के वहीं खड़े हुए, तो वो चीज भी सही नहीं होती है, राइट? और दूसरी बात जो आपने ये कही है कि हाँ हस्बैंड का सपोर्ट था, तो आई जी एम नहीं है कि मैंने ना क्या कह रही हैं, सॉरी? जी मैंने ये था कि सारी रिसर्च की थी मैंने। इस तरह नहीं किया था कि अच्छा ये ऑनलाइन है और मेरा बैड एक्सपीरियंस है तो मैं इसको नहीं करना चाह रही। मैंने रिसर्च की थी कि नहीं, मैंने देखना, एक्सप्लोर करना कि क्या है, मे बी ये मेरे लिए हो। और मुझे लगा कि वाकई ये मेरे लिए है कि मैं अपने घर से बेटी को देखते हुए, इसकी टेक केयर करते हुए सब कुछ कर सकती हूँ इस बिजनेस में। सबसे प्लस पॉइंट मुझे ये लगा, अच्छी चीज लगी। एग्जैक्टली एंड दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कह रही थी कि और आपके साथ आप फॉर्चुनेटली, मैं आपको कहूंगी कि आप फॉर्चुनेट हैं माशाल्लाह से कि आपके हस्बैंड सपोर्टिव हैं, क्योंकि मैं इस बिजनेस में पिछले 3.5 साल से हूँ और टू बी ऑनेस्ट मैंने हजारों लोगों से अब तक बात कर चुकी हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें आप एशियन कॉन्टिनेंट ले लें, आप यूरोपियन कॉन्टिनेंट ले लें, अफ्रीकन भी कॉन्टिनेंट ले लें, या आप अपना नॉर्थ अमेरिका ले लें। और वहाँ पे मैंने देखा कि देखिए हमारी जो वुमेन्स हैं, इवन वो प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी उनका ताल्लुक है, लेकिन जब उनके बच्चे हो जाते हैं, फैमिली हो जाती है, तो वो अपनी जॉब परसू, अपना करियर परसू नहीं कर पाती है, ठीक है? वो जिंदगी में करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन फॉर सम रीजन वो नहीं कर पाती है। वो जैसे बात है, उनके बच्चे होते हैं तो वो चीज़ उनको होल्ड बैक कर रही होती है। लेकिन अब जो है, अब ऑनलाइन वर्ल्ड का ज़माना है, अब सब लोग जो है घर बैठे अर्न कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है हमारी बहुत सारी खवातीन जो है स्टक है, क्योंकि उनके हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है, राइट? उसमें ये मैंने देखा है कि लाइक फीमेल्स जो है सारी चीज़ एक्सप्लोर कर लेती हैं, सब कुछ कर लिया है, इन द एंड ऐसी बात है, बिजनेस है, हर बिजनेस में स्टार्टअप कॉस्ट तो होता है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई फ्री में तो बिजनेस कोई करा के देगा नहीं। तो जहाँ पे बात आती है कि फाइनेंशियली सपोर्ट करने की बात आ जाती है, जब वो अपने हस्बैंड से बात करती है, हस्बैंड जो है वो फौरन से बैक ऑफ हो जाते हैं कि नहीं जी, तो और बल्कि उनको डीमोटिवेट कर देते हैं, डिस्करेज कर देते हैं कि नहीं तुम ये बिजनेस नहीं कर सकती, तुम किन झमेलों में पड़ रही हो, तुम अपने बच्चे संभालो, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अभी हमने क्या कहते हैं, एक और चीज बात करूंगी कि अभी लास्ट वीक जो हमने भी लास्ट जो गेस्ट आई थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात करी थी कि वुमेन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता आगे जिंदगी में किसके साथ क्या होने वाला है, तो यू एवरी सिंगल पर्सन शुड बी प्रिपेयर्ड कि आपकी जिंदगी में अगर कोई बैड इंसिडेंट हो जाता है तो एटलीस्ट हमारी जो खवातीन हैं
वो फाइनेंशियली तो स्ट्रांग हो कि खुदा ना ख्वास्ता अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो जाता है तो वो अपने आप को खड़ा कर सके और सब कुछ लेके चल सके, अपने बच्चों को लेके चल सके। तो यानी कि वही बात है, सोचने की बात है, जो हमारी कम्युनिटी के मर्दों के लिए सोचने की बात है कि जो औरतें घर बैठ के काम करना चाह रही हैं और वो उनको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सो आई फील सो बैड अबाउट दोस विमेंस। और मैं यही चाहूंगी कि अपने जो देसी कम्युनिटी के जो हमारे मर्द हजरात हैं उनको मैं ये इंकरेज करूंगी कि उनको करने दें और उनको करने दें, क्योंकि इन द एंड वो पैसा तो घर में ही लेकर आ रही है ना, और आपका जो बर्डन है वो आप वो बर्डन को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, क्योंकि कल को जब फैमिली अखराजात बढ़ेंगे तो आप ही पे बर्डन आएगा। आपको एक जगह की बजाय 2 या 3 जॉब्स करनी पड़ेंगी। तो अगर आपकी खवातीन जो है काम कर रही होंगी तो वो चीज़ आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन वही बात है, जितनी जल्दी वो समझ जाएंगे उनके लिए इतना अच्छा होगा। राइट। जी सही, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही साइमा आपने भी और इकरा आपने भी। और सिर्फ फाइनेंशियली गेन नहीं है, मतलब एक चलिए फाइनेंशियली फ्रीडम एक हर इंडिविजुअल का हक बनता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, ठीक है? औरत होने का मतलब ये नहीं है कि हमारा ये हक नहीं। दूसरी बात ये है कि पर्सनल डेवलपमेंट भी एक चीज़ होती है, हर कोई चाहता है कि हम अपने आप को जो है वो अप टू डेट रखें, सही है? और अगर आपके घर में औरत अगर कुछ कर रही है, जो कि एक माँ भी होती है मोस्ट लाइकली, अगर वो कुछ कर रही है, कुछ सीख रही है, तो वो आपको फाइनेंशियल गेन के साथ साथ वो आपके बच्चों की भी तरबियत वही माँ करती है। तो अगर अपने आप को अप टू डेट रखेंगे ट्रेंड्स के साथ, और स्पेशली हमारा बिजनेस जो है ऑनलाइन बिजनेस है, सोशल मीडिया का ही ज़माना है, और हम इस बिजनेस में आने के बाद बहुत कुछ सीखते हैं, तो ऑफ कोर्स वो चीज़ें हमारे बच्चों को भी बेनिफिट देगी। बिल्कुल, तो एग्जैक्टली। बिल्कुल जी। अच्छा, इकरा से थोड़ी सी पेरेंटहुड पर मैं बात करूंगी, मदरहुड कह लें या पेरेंटहुड कह लें, कि देखिए जब हम माँ बन जाते हैं, ठीक है, तो या तो कुछ माँ ऐसी होती हैं कि जो जॉब कर रही होती हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, ठीक है, मेल को जहाँ तक देख लें फादर्स तो करते ही हैं जॉब पर, ठीक है, वो तो एक होता ही है कि हर कोई करता है काम। मदर्स को अगर आप कह लें तो कुछ मदर्स जॉब करती हैं, कुछ जो है वो मेरी तरह स्टे एट होम मॉम्स होती हैं। तो हर किसी के पास ये होता है कहने को कि यार भाई मेरी फुल टाइम जॉब है, साइड पे कुछ करना तो चाह रही हूँ लेकिन टाइम कैसे दूँ। या जो घर पे होती है वो कहती है यार इतना बच्चों में बिजी हो गई हूँ कि मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो मैं चाहूंगी इकरा आप कुछ अपना एक्सपीरियंस हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें, क्योंकि आपकी भी बेटी छोटी है और हमारे सामने ही है, नजर ही आ रहा है आप कैसे बिजनेस चला रही हैं। लेकिन ये है कि अपना एक्सपीरियंस मैं चाहूंगी आप शेयर करें, द पॉइंट जहां से आपने शुरू किया तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आए, किस तरह आपने ओवरकम किया बेबी होने के साथ एक बिजनेस शुरू करना। जी, चैलेंजेस तो जैसे सबको फेस करने पड़ते हैं इनिशियली, और मुझे भी थे कुछ चैलेंजेस। सबसे सबसे बड़ा चैलेंज आई थिंक उनका इंटरनेट ड्रॉप कनेक्शन। जी, मोबाइल। इकरा, आर यू देयर? चलिए, तो शैला, आपसे बात करते हैं ना, कि आपके भी छोटे बच्चे हैं, ठीक है ना? आपने सवाल तो इकरा से किया था, इकरा करती है तो ठीक है, लेकिन इकरा, आर यू देयर? सो सॉरी, आई गेस इंटरनेट इशू था कुछ। दैट्स ओके, दैट्स ओके। सो आप कुछ बता रही थी इकरा जी अपनी जर्नी के बारे में। हाँ जी, चैलेंजेस जैसे सबको फेस करने पड़ते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि मुझे टाइम कैसे मैं मैनेज करूं, क्योंकि ये जब मैंने स्टार्ट किया था तो ये 4-5 मंथ्स की थी, 3-4 मंथ्स की। और तब तब बिल्कुल डिफरेंट रूटीन होती थी इसके सोने की और जागने की। तो मेरे लिए एक वो टफ थी टाइम था कि कैसे मैनेज करूं, ट्रेनिंग कैसे करनी है और सब कुछ कैसे करूं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में मुश्किल हुई कुछ दिन, लेकिन उसके बाद मैंने एक स्केड्यूल सेट कर लिया कि नहीं, जब ये नैप लेगी तो तब मैं अपना बिजनेस करूंगी। तो फिर ये था कि जब ये नैप लेती थी तो तब मैं बिजनेस पे काम करती थी, और अब भी ऐसे ही करती हूँ। जब ये खेलती है या नैप ले रही होती है तो उस टाइम मैं बिजनेस को टाइम देती हूँ। उसके अलावा थोड़ी सी कह लें कि हर्डल्स आई। लोग जब बिजनेस के बारे में पूछते थे और स्केप्टिकल होते थे, जैसे पहले आपने साइमा ने मेंशन किया,
और बहुत सी लेडीज जो थी वो उन्हें मैं अपनी एग्जाम्पल देती थी कि मैं थोड़ी सी स्केप्टिकल थी, लेकिन मैंने एक्सप्लोर किया सब कुछ और उसके बाद बिजनेस स्टार्ट किया। तो वो एक चैलेंज था कि लोगों को कैसे, ऐसे स्केप्टिकल लोग जिनको ट्रस्ट नहीं है, उनको ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है और बिजनेस के बारे में कैसे बताना है। तो ये चैलेंजेस थे। और इंटरनेट ड्रॉप हुआ है फिर से। बिल्कुल, अभी इकरा जो चैलेंजेस के बारे में बता रही थी, तो शाला यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। ऑफ कोर्स जी, आप प्लीज़। पता ही है मेरे बारे में। जैसे कि अब इकरा ने बताया कि उनकी छोटी बच्ची थी, तो उसकी वजह से उनको जो है उसका बच्ची का टाइम स्केड्यूल देखने के हिसाब से उनको अपना बिज़नेस सेटअप किया। इस राइट। तरीके से उन्होंने डिसिप्लिन लेकर आई, टाइम मैनेजमेंट किया, राइट? तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि देखिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने सीरियस हो अपने बिज़नेस को लेके। अगर आप सही। सीरियस ऑफ कोर्स आप अपने टाइम को, जो भी आपका स्केड्यूल है, आप अपने टाइम को इजीली मैनेज कर कर ही सकते लेते हैं, क्योंकि इसमें हैं। टाइम देयर इज़ फ्लेक्सिबल ऑलवेज़ है बिज़नेस में। फ्लेक्सिबिलिटी है, एग्ज़ैक्टली। तो बिल्कुल। इसीलिए बेस्ट है ये मदर्स जी। के लिए। जी, जी, इकरा, इकरा, बैक टू वेलकम यू। बैक। आप अपनी बात कंटिन्यू करें। जी सॉरी, इंटरनेट आई डोंट नो, इंटरनेट कनेक्शन का कोई इशू है। सो आई ये एक तो ये चैलेंज था कि टाइम कैसे मैनेज करना है। दूसरा, कुछ जो लोग स्केप्टिकल लेडीज होती हैं, जैसे पहले आपने मेंशन किया, उनको कैसे बिजनेस के अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना है या इसके बेनिफिट्स बताने हैं। सो ये थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग था, लेकिन मैंने लर्न किया कि कैसे बताना है। और अपनी एग्जांपल मैं देती थी कि मैं भी शुरू में स्केप्टिकल थी, लेकिन मैंने अपनी रिसर्च किया। तो मैं यही सबको कहती थी कि आप एटलीस्ट एक्सप्लोर करें, अपनी रिसर्च करें और देन आप कोई स्टेप लें। तो ये थोड़े से चैलेंजेस थे। और मैंने टाइम मैनेजमेंट सीखी है इस बिजनेस में, और कैसे हर चीज़ मैनेज करनी है। और इस तरह अब तक मैं वैसे ही एक ही चीज़ को लेके चल रही हूँ, स्केड्यूल सेट किया हुआ है और सब कुछ ऐसे मैनेज करती हूँ। सही बात है, बिल्कुल इकरा, की ज़िंदगी में जो है वो डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, और अगर किसी की ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं है, तो वो ज़िंदगी के किसी हिस्से में जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। शाला, कुछ बिल्कुल। कहना चाहेंगी इस बारे में आप? बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। डिसिप्लिन करना, स्केड्यूल करना। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी साहिमा कि अगर कोई इंसान कुछ करना चाहता है तो वो कर लेता है। मेरे साथ भी यही था कि मेरी जो बेटी है, जो छोटी वाली, जो मेरी यंगेस्ट डॉटर है, वो जो है सिर्फ 1.5 साल की थी, साहिमा जानती हैं। और वो ऐसा टाइम होता है जब आपका बच्चा चलना स्टार्ट करता है, बहुत ही क्यूरियस होता है, फुल हार्ड टाइम आपको, और ये लाइक यू आर ऑन योर टोज ऑल द टाइम। और वो टाइम था कि जब मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया। और आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ मैंने बहुत अच्छा किया कि मैंने उस टाइम पर उस बिज़नेस को, बिकॉज़ अब मेरा बिज़नेस अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेबल मोड में है। और टाइम के साथ-साथ आप एडजस्ट करते जाते हैं। क्योंकि बच्चों की जो डिमांड्स हैं वो तो बढ़ती जाती हैं। तो अगर आज मैं ये कहूँ कि यार मेरी बेटी बहुत छोटी है, मैं नहीं शुरू कर सकती हूँ, तो ये मत सोचिए कि कल उनकी नीड्स कम हो जाएँगी या आपकी तरफ से कोई चीज़ में कमी आ जाएगी, आपको कम टाइम देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। टाइम के साथ-साथ ये बढ़ता ही जाता है। सो आई एम बिल्कुल, वेरी हैप्पी कि मैंने जो है वो इस बिज़नेस को बहुत ज़्यादा नहीं सोचा था, जैसा कि इकरा ने सही। कहा, और मैंने जॉइन कर लिया था उसको। सही। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए, मैं अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, ताकि जो जी। हमारी ख़वातीन हैं, स्पेशली जो जिनकी छोटे बच्चे हैं, और वो जो समझती हैं कि बस अब बच्चे हो गए हैं, अब तो ज़िंदगी बस ख़त्म, अब तो कुछ नहीं कर खत्म सकती। हो तो मैं गया। यहाँ पे अपना बैकग्राउंड एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं कनाडा मूव हुई थी 2012 में। आई एम फिज़िशियन फ्रॉम बैक होम, एज़ यू ऑल नो। तो मुझे अपने कैनेडियन लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स क्लियर करने थे, ताकि मैं आई कैन गेट एन एडमिशन इनटू द मेडिकल सिस्टम, राइट? तो उस वक़्त जब मेरे मेरे माशाल्लाह से 3 बेटियाँ हैं, तो उस वक़्त जब मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी थी, तो मेरी सबसे बड़ी बेटी जो 3-4 साल की थी, सेकंड वाली 2 साल की थी, और तीसरी वाली जो 6 मंथ्स की थी, यानी कि 2 टॉडलर्स और 1 इन्फेंट के साथ मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की थी। और लिटरली आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं रोज़ाना 10 से 11 घंटे पढ़ती थी फॉर द पीरियड ऑफ 2 इयर्स, जिसमें मैंने अपने 3 कैनेडियन लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स पास किए। ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड की सपोर्ट थी, तो वो घर का सारा टेक केयर करते थे, लेकिन मैं इतने छोटे बच्चों के साथ उनकी सारा जो डेली का रूटीन, आपको भी पता है, जिनके छोटे बच्चे सबको पता है कि उन बच्चों का क्या रूटीन होता है, राइट? तो उन बच्चों के रूटीन के साथ मैंने अपने कैनेडियन लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स 10 से 11 घंटे पढ़ के जब पास किए हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो इस बिज़नेस में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 घंटे निकालने हैं। वो 2 घंटे भी ऐसे नहीं है कि आपको
पूरे एक साथ निकालने हैं, आपको वो चंक्स में करने हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जो भी आप अपने स्केड्यूल के साथ फिक्स कर सकती हैं, आप वो निकाल लें। तो 2 घंटे निकालना इट्स नॉट अ बिग डील। तो अगर वही बात आ जाती है कि देखें, जिसको करना होता है वो करता है, और जिसको नहीं करना होता है, दे फाइंड द एक्सक्यूजेस, दे फाइंड द रीजंस अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि भाई मेरे पास ये रीजन है और मैं अभी नहीं कर सकती। हालांकि हर बंदा इस बिजनेस को तो कर सकता है, आसानी से कर सकता है, क्योंकि इसमें इसमें सारी टेक्निकल चीजें जो है वो हमें कुछ करनी ही नहीं है, हमें सिर्फ इस बिजनेस को प्रमोट करना है, और कैसे प्रमोट करना है वो उसकी सारी आपको गाइडलाइंस दी हुई है, ट्रेनिंग है, मेंटोरिंग है, कोचिंग है, तो हर कोई बंदा कर सकता है। लेकिन वही बात है कि अगर आप करने वाले बने तो बिल्कुल। अच्छा इकरा, आप जैसे कि आई नो कि अब देखें डिजिटल वर्ल्ड का ज़माना है, आई नो बहुत सारे लोग ऑनलाइन बिजनेस की तलाश में हैं और वो चाहते हैं कि घर बैठे कुछ करें, उनको कोई लेजिट प्रूवन सिस्टम, एक स्टेबल सिस्टम मिल जाए कि जिसको ज्वाइन करके वो अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सके, राइट? तो मैं ये चाहूँगी कि आप थोड़ा सा बताइए स्टेप्स के, लोग अगर जो ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो व्हाट स्टेप्स दे हैव टू फॉलो कि इस बिजनेस को एक्सप्लोर करने के लिए और इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। जी बिल्कुल, इजीली लाइक 3 सिंपल स्टेप्स हैं जिनसे हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट, जैसे आप अगर इंटरेस्टेड हैं बिजनेस स्टार्ट करने में, तो आपको हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर करना होता है विद योर नेम एंड ईमेल एड्रेस। और जब आप रजिस्टर करते हैं तो आपको आपके ईमेल एड्रेस पे फ्री वेबिनार का लिंक रिसीव होता है। आप उस फ्री वेबिनार का रिप्ले भी देख सकते हैं, और ट्यूसडे और थर्सडे को हम लाइव भी, हमारी कम्युनिटी के बिजनेस ओनर्स लाइव भी जाते हैं, तो आप उसे अटेंड करिए और आप एक्सप्लोर करें बिजनेस। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमारे फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, प्राइवेट फेसबुक ग्रुप, वहाँ पे हम आपको 2 वीक्स के लिए ऐड करते हैं, और वहाँ पे आप सारी रिसर्च कर सकते हैं। लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ वहाँ पे, और लोगों ने अपने रिजल्ट्स शेयर किए होते हैं उस ग्रुप में। आपको वहाँ से डिटेल्स मिलती हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो आपके होते हैं वहाँ से आप वो उनके आंसर्स आपको मिलते हैं। और देन फिर आप हमारी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं बिजनेस स्टार्ट करने में, तो आप हमारी 1 टाइम मेंबरशिप फी होती है जो कि रिफंडेबल है विद इन 30 डेज। आप उस मेंबरशिप फी को पे करें, और 30 डेज की मनी बैक गारंटी इसीलिए होती है कि आपके पास 30 डेज हैं, आप एक्सप्लोर करें, बिजनेस देखें, हर चीज़ आपको एक्सप्लेन की जाती है। जैसे ही आप मेंबरशिप फी पे करते हो तो आपके ईमेल एड्रेस पे आपको वीडियोस रिसीव होती हैं। उन वीडियोस में हर चीज़ एक्सप्लेन की हुई है कि हम कैसे काम करते हैं और हमें क्या क्या करना है इस बिजनेस में। और देन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे स्ट्रेटजिस्ट या कोच के साथ कॉल बुक करते हैं, और वो आपको गाइड करते हैं कि आपने अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है। सो आप देन अगर इंटरेस्टेड हैं कॉल करें, अपनी कॉल कंप्लीट करने के बाद आप इजीली बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो 3 सिंपल स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप इजीली बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल इकरा, आपने सही बताया कि 3 इजी स्टेप्स हैं, और वो स्टेप्स हमने भी इसलिए भी रखे गए हैं ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, आप उस इन्फॉर्मेशन को सबको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करें, जो नॉलेज दी जा रही है उसको ग्रैस्प करें, ताकि आपके लिए वो ओवरवेलमिंग ना हो और आप इजी स्टेप्स को फॉलो करते हुए उस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकें, और इन द एंड आपका ही डिसीजन होगा कि आपको ये बिजनेस ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। और ये जो सिंपल स्टेप्स जी। रखे गए, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए खास रखे गए हैं। मैंने 3.5 साल पहले बिजनेस ज्वाइन किया था, आई फॉलोड द सेम स्टेप्स। शहला एंड इकरा यहाँ पे बैठी हुई हैं, इन्होंने वही स्टेप्स को फॉलो किया था। और अगर आपको भी ये बिजनेस से मॉडल चेकआउट करना है, सो ऑफ कोर्स यू आर बाउंड टू फॉलो दोस स्टेप्स एंड देन यू विल बी गुड टू गो। तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये चीज़ है। सो इजी इजी स्टेप्स हैं, और हमारा इसीलिए हमारा पूरा ही बिजनेस मॉडल अगर मैं कहूँ तो आसान है, यूनिक, सिंपल एंड इजी टू मैनेज। और अच्छा, एक सबसे जी कर सबसे अच्छी बात ये है कि जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो जब मुझे ये पता चला था कि रिफंडेबल है 1 टाइम मेंबरशिप फी, तो मैंने एक्सप्लोर इसलिए भी किया बिजनेस कि अच्छा मुझे देखना चाहिए, एक्सप्लोर करती हूँ, और अगर बिजनेस मॉडल अच्छा लगा तो मैं आगे जाऊंगी, अदरवाइज ये तो रिफंडेबल है फी। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल। इसलिए आई गेस के चांस लेना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि हम आपको गारंटी दे रहे हैं
कि 30 डेज रिफंडेबल वो अमाउंट होती है। बिल्कुल। सो और ये 30 प्लस डेज पॉइंट है, 30 ट्रायल डेज पीरियड है। छोटा टाइम नहीं है, मतलब 30 डेज में आप मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं। इट्स क्वाइट अ लॉन्ग इनफ है टाइम के जिसमें आप अच्छी तरह अपनी ड्यू डिलिजेंस कीजिए, अपना होमवर्क कीजिए, बिजनेस मॉडल को देखिए, प्री कोचिंग वीडियोस को देखिए, बार बार देखिए जितनी बार आप देखना चाहते हैं, और उसके बाद आप ठीक डिसीजन अपने लिए लें। और अगर आपको लगता है कि ये बिजनेस आपके लिए नहीं है तो यू कैन आस्क फॉर द रिफंड। सो मेरा नहीं ख्याल है कि इतनी सारी फ्लेक्सिबिलिटी कोई और आपको ऑनलाइन बिजनेस दे सकता है। मुझे याद है कि जब मुझे साइमा ने, क्योंकि साइमा इज माय मेंटोर एंड कोच एंड आई जॉइन हर अराउंड मोर देन 1.5 ऑलमोस्ट 2 years हो जाएंगे मुझे इस बिजनेस में। तो जब मुझे ये पता चला था कि ये अमाउंट रिफंडेबल है तो मैं थोड़ा सा शॉक्ड हो गई थी कि अच्छा, कोई ऑनलाइन बिजनेस इस जमाने में क्या रिफंडेबल पर जो है आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, आपको पूरी प्री कोचिंग वीडियोस मिल रही है, बिजनेस का पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। तो रियली आई मीन क्या एग्जिस्ट करती है ऐसी चीजें भी। हमारा बिजनेस लाइक मैं कहूंगी कि बिल्कुल बिल्कुल यूनिक मॉडल है। सो हर कोई इसको इजीली चेक कर सकता है। बिल्कुल शैला, आपने यहाँ पे सही कहा कि कोई और ऑनलाइन बिजनेस में कोई और ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आपको 30 डेज दिए जाएंगे, राइट? और 30 डेज जैसे कहा कि इट्स मोर देन इनफ टू एक्सप्लोर एनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करूँ तो टू बी ऑनेस्ट शैला, मैंने 3 दिन अपनी प्री कोचिंग वीडियोस वॉच करी थी, और जब मुझे प्राइवेट ग्रुप में जब एक्सेस दिया तो मैं तो बहुत सरप्राइज हुई थी लोगों का इनकम देखकर। तो मैंने तो आई जस्ट बुक द स्ट्रैटेजी कॉल राइट अवे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विद इन अ वीक ये बिजनेस ज्वाइन किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव नो रिग्रेट्स कि मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने इसको अवेल किया और मैंने ज्वाइन किया। मैं उस फेंस पे नहीं बैठी रही जैसे लोग जो है वो बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं और दे नेवर मूव फॉरवर्ड। एग्जैक्टली, बिल्कुल जी। तो इकरा, आप अब हम आई थिंक सेशन को एंड करने की तरफ चलते हैं। अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा अब हम एंड करेंगे अपने सेशन को। तो मैं चाहूँगी आखिर में आप कोई अपनी एडवाइस, कोई मैसेज देना चाहें, वो जो बिजी पेरेंट्स होते हैं कि जो फुल टाइम जॉब पर होते हैं या स्टे एट होम मॉम्स होती हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? वो लोग कि जो ऑनलाइन वर्ल्ड में कुछ देख रहे हैं, क्या एडवाइस देंगी? मैं यही एडवाइस करना चाहूँगी जो पेरेंट्स, बिजी पेरेंट्स हैं या स्टे एट होम मॉम्स हैं, कि एटलीस्ट आपको, क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन है और आजकल का जो दौर है, आपको अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहिए फाइनेंशियली, और आपको अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। एक तो इस बिजनेस में ये है कि आप फाइनेंशियली तो आप अच्छे हो जाते हो, स्टेबल हो जाते हो, आपको इनकम जनरेट होती है, अच्छा यानी कि रेवेन्यू आता है। लेकिन सेकंड चीज है कि आप इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए, आप में कॉन्फिडेंस आता है जब आप इस बिजनेस को मैं अपनी बात करूं तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद मैं इतनी सोशल नहीं थी, लोगों के साथ इतना इंटरेक्शन नहीं था मेरा, और मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मैं ऐसे लाइव आके बात कर सकूं। लेकिन इस बिजनेस से आपको कॉन्फिडेंस बहुत मिलता है, आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है और आप खुद भी इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, अपने लिए आप कुछ करना चाहिए। ये नहीं कि बस बच्चे हो गए और बस यही बच्चे हैं तो हमारा सब कुछ है, प्रायोरिटीज हैं, लेकिन इनके लिए हमें कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है। तो उसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप लेना पड़ता है, और वो फर्स्ट स्टेप आप तभी लेंगे जब आप कुछ एक्सप्लोर करेंगे। अगर हम हर चीज को स्कैम समझेंगे, जैसे हम कुछ भी ऑनलाइन देखते हैं तो आप लोग कहते हो ये स्कैम है, तो उसको अगर हम एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये चीज या ये अपॉर्चुनिटी क्या है। तो फर्स्ट तो यही है कि आप एक बोल्ड स्टेप लें, आप फर्स्ट स्टेप लें, आप ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करें, आप सब कुछ देखें, अपनी रिसर्च करें, और फिर आप नेक्स्ट स्टेप लें और अपना बिजनेस स्टार्ट करें। और आई गेस कि जब आप सब कुछ एक्सप्लोर कर लेते हैं, अपनी रिसर्च कर लेते हैं, तो आपको हर चीज जब क्लियर हो जाती है तो आप अच्छा डिसीजन ले सकते हो। सो यही मैं कहूँगी कि एटलीस्ट यू शुड एक्सप्लोर दिस बिजनेस, और आप फर्स्ट स्टेप लें, और देन आई एम श्योर कि आप जब इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे या स्टार्ट करेंगे तो आपको इतनी इसमें अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप खुद समटाइम्स, मैं खुद जब सोचती मैं कहती हूँ कि मैं लकी हूँ कि मैं इस अपॉर्चुनिटी, इस बिजनेस का हिस्सा हूँ, इस कम्युनिटी का, कि ऐसे लाइक माइंडेड लोग हैं हमारे आसपास जो हमें मोटिवेट करते हैं, हमारी सपोर्ट है फुल, और हमें हेल्प करते हैं। और तो ये एक अच्छी चीज है, तो आप जरूर एक्सप्लोर करें, देन आप डिसाइड करें आपको क्या करना है। लेकिन एटलीस्ट आपको एक अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए पहले स्टेप लेना होता है, और उसके बाद आप देखें
और एक्सप्लोर करें। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा इस बिजनेस को ज्वाइन करके, हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करके। और या मेरी तरफ से यही एडवाइस है। जी, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल ठीक कहा आपने कि एक्सप्लोर करने में और चेक करने में हमारा कोई भी लॉस नहीं है। नो रिस्क, कोई भी रिस्क नहीं है इस बिज़नेस को चेकआउट करने में। तो साइमा, अब हम एंड करें इस सेशन जी, को आज के बिल्कुल, लिए? बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जिन्होंने हमें लाइव देखा और जो इसका रिप्ले देखेंगे। आई होप कि आई थिंक अब जी, तो मैं कह शहला रही थी कि आई होप कि आपको बहुत कुछ आज सीखने को मिला होगा। इकरा की स्टोरी ज़रूर आपको इंस्पायरिंग लगी होगी और हम आपसे जी, जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, बिल्कुल अब आ रही है। जी, मेरी आवाज़ आ रही है, ओके। जी, तो मैं शुक्रिया अदा कर रही थी हमारी ऑडियंस का जिन्होंने हमें लाइव देखा या रिप्ले देखेंगे, बहुत शुक्रिया। और आपसे फिर मुलाकात होगी ट्यूसडे को। हम फिर किसी नए बिज़नेस ओनर के साथ आएँगे। तब तक अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन। अल्लाह इकरा, हाफ़िज़। अल्लाह थैंक यू इकरा। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।